दोस्तों आज मैं अपने वीडियो में आपको 4 टक्स सादा ब्लाउज की कटिंग और ड्राफ्टिंग बताऊंगी। इसके लिए मेजरमेंट है शोल्डर 13.5, लेंथ 14, चेस्ट 32, कमर 26, फ्रंट नेक है 6.5 इंच और बैक नेक है 10 इंच। अब इसके लिए हम ब्लाउज का लेंथ लेंगे। हमारा रेडी लेंथ 14 इंच है और 1 इंच प्लस करेंगे, यानी 15 इंच पर हम दाग लगाएंगे। आपका लेंथ कितना भी हो उसमें आपको +1 करना ही है। ये हम बैक पार्ट की ड्राफ्टिंग कर रहे हैं दोस्तों। हम इसका लेंगे शोल्डर 5.25 इंच, क्योंकि इसका चेस्ट 32 इंच है और बैक पार्ट डीप गला है 10 इंच का। इसके लिए हम 5.25 इंच पर इसका शोल्डर का दाग लगाएंगे। अब आर्म होल हम लेंगे 5.25 इंच का, या आप 5 इंच भी ले सकते हैं। मैंने 5.25 इंच लिया है। अब एक सीधा स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। अब इधर से भी हम 5.25 इंच नाप कर देख लेंगे। अब आर्म होल की लाइन मिला देंगे। चूँकि ये हमारा ब्लाउज से लिया गया नाप है, बॉडी मेजरमेंट नहीं है, इसलिए हम इसमें कोई लूजिंग नहीं देंगे। अगर बॉडी मेजरमेंट लेता तो हम लूजिंग देते। अब 8 इंच पर हम दाग लगाएंगे और 1.5 इंच मार्जिन अब हम मिला देंगे। अब आते हैं कमर की तरफ। कमर हमारा 26 इंच है, तो 26 का चौथा भाग 6.5 इंच पे हम और 1 इंच टक्स और 1.5 इंच मार्जिन हम दाग लगा देंगे। अब इधर हम सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे। आई होप कि दोस्तों आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा। अब हम फ्रंट भाग के लिए 1/2 इंच डाउन करेंगे और इसे मिला देंगे इस तरह से। अब हम गले के लिए मेजरमेंट करेंगे। 2.25 इंच पर गले का दाग लगाएंगे और तिरछा 10 इंच नापेंगे, क्योंकि हमने तिरछा से ही नाप लिया था। और इसका फैलाव आप अपने अनुसार 3 इंच, 3.25 इंच, 2.5 इंच तक दे सकते हैं। मैं 3.25 इंच पे लगा रही हूँ। ज़्यादा फैलाव देने से आपको शोल्डर गिरने की समस्या होगी, क्योंकि ये डीप गले की है। अब हम गले की तरफ 1/2 इंच डाउन करेंगे, क्योंकि गला डीप है। अगर छोटा गला रहता तो हम शोल्डर की तरफ 1/2 इंच डाउन करते। अब आर्म होल की गोलाई फ्रंट भाग से 1 इंच पर और फिर 1.25 इंच पर बैक पार्ट के लिए गोलाई देंगे। ये हमारा फ्रंट भाग का गोलाई हो गया और ये बैक पार्ट का गोलाई। हम आर्म होल जितना लिए हैं उसका हाफ करके बैक पार्ट का गोलाई देंगे इस तरह से। थोड़ा नीचे की तरफ डाउन करते हुए हम शेप देंगे और कटिंग भी इसी तरह करेंगे, क्योंकि इस तरह से कटिंग करने में आस्तीन फिटिंग करने में दिक्कत नहीं आती और कोई झोल नहीं आता। अब हम गले की गोलाई दे देंगे इस तरह से। अब हम टक्स पॉइंट 4.25 इंच पे लगाएंगे। ये टक्स की लंबाई हम गले के अनुसार, जितना गला डीप होता है टक्स पॉइंट उतना कम होता है, और छोटे गला में टक्स पॉइंट थोड़ा ज़्यादा होता है। इस तरह से मिला देंगे। अब इधर से 1/2 इंच और इधर से 1/2 इंच, यानी 1 इंच का टक्स लेना है हमें बैक भाग में। अब ये हमारा बैक भाग का ड्राफ्टिंग हो गया दोस्तों इस तरह से। अब इसकी कर देंगे हम कटिंग दोस्तों। मैंने आसानी तरीके से आपको बैक पार्ट का ड्राफ्टिंग बताया दोस्तों। आशा करती हूँ कि आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब इसकी कटिंग जो मैंने बैक पार्ट के लिए गोलाई लिया है उस जगह से काटना है, ना कि आपने फ्रंट भाग का जो गोलाई लिया है उस जगह से काटें। इस जगह इस तरह से मैंने बैक पार्ट की आर्म होल की गोलाई की कटिंग कर ली है। अब इस तरह से मैंने जो 1/2 इंच गले की तरफ डाउन किया था उससे भी कटिंग कर देंगे। अब गले को काट लेना है दोस्तों। इस तरह से मैंने गले की कटिंग भी कर ली। अब ये हमारा
बैक पार्ट कट के हो गया रेडी दोस्तों। बैक पार्ट हमेशा आप फोल्डेड हिस्सा अपनी ओर रख के काटिएगा और ओपन हिस्सा दूसरी तरफ रख के काटिएगा। अब हमें टक्स पॉइंट पे छोटे कट्स लगा देते हैं। अब हम बैक पार्ट से फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे दोस्तों। ये हमारा फ्रंट भाग के लिए पेपर है, इस पे हम बैक पार्ट को अच्छे से रख लेंगे। इस तरह से अच्छे से रखना है दोस्तों। इसे हम स्केल की मदद से हम अच्छे से इसे बिठा लेंगे। अब इसे अच्छे से बिठा के हमें ड्रॉ करना है। चूँकि ये फ्रंट भाग है तो इसका ओपन हिस्सा हमारी ओर रहेगा। इस तरह से हमें अच्छे से ड्रॉ कर लेना है। जिस तरह से फ्रंट बैक भाग है उसी तरह से सेम ड्रॉ कर लेना है। इस तरह से हमने ड्रॉ कर लिया दोस्तों। अब हम बैक पार्ट को हटा देंगे। अब हम फ्रंट भाग की ड्राफ्टिंग करेंगे। इसके लिए सबसे पहले हम गले का मेज़रमेंट लेंगे 2.25 इंच पे। सबसे पहले हम इधर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, क्योंकि इधर का पेपर थोड़ा टेढ़ा है, उसे हम कटिंग करके निकाल देंगे। अब हम गले का नाप लेंगे 2.25 इंच पे और गले की लंबाई 6.5 इंच पे तिरछा करके इसकी फैलाव मैं 2.5 इंच पे दूंगी, जिससे गले की गोलाई का शेप बहुत ही अच्छा आता है। अब हम चेस्ट का नाप ले लेंगे 8 इंच और ये हमारा 1.5 इंच मार्जिन। अब हम फ्रंट भाग पर आर्म होल की गोलाई देने के लिए बैक भाग को रखकर, जिसे मैंने पहले दाग लगाया था, उसे दाग लगा लेंगे। अब एक स्ट्रेट लाइन खींच लेंगे। उसके बाद इंची टेप से हम 5.25 इंच पे दाग लगा के इसे मिला देंगे, ताकि हमें फ्रंट भाग में आर्म होल की गोलाई देने में आसानी हो। अब इस तरह से हम आर्म होल की गोलाई दे देंगे। अब हम गले की गोलाई दे देंगे इस तरह से। अब हम आते हैं ब्रेस्ट पॉइंट की तरफ। हमारा ब्रेस्ट पॉइंट है कितना 9.5 इंच। उसमें 1/2 इंच ऐड करना है, जो कि ऊपर सिलाई में जाएगा। आपका ब्रेस्ट पॉइंट जितना भी आएगा आप उसमें 1/2 इंच ऐड कीजिएगा और 4.25 इंच पे टक्स पॉइंट नीचे की तरफ लगेगा। अब यहाँ से तीनों टक्स की दूरी 1.5 इंच, इधर से 1.5 इंच और जो आर्म होल की तरफ टक्स उसमें 2.5 इंच। अब इस तरह से इधर इसे मिला देंगे और इस तरह से इधर मिला देंगे और ये चला जाएगा आर्म होल की तरफ। अब एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये टक्स वाली ब्लाउज़ है तो इसमें 1.25 इंच फिटिंग की तरफ आपको मार्जिन देना है और 1.25 इंच नीचे लंबाई की तरफ, क्योंकि ये लंबाई देने से आप जो टक्स लगाइएगा वो उसमें कवर कर लेगा वो मार्जिन, जिससे कि आपको चेस्ट में खिंचाव और ब्लाउज़ की लेंथ में कमी नहीं होगी, छोटा बड़ा नहीं होगा। इसीलिए हम ये लूजिंग देते हैं। ये सिर्फ फ्रंट भाग में ही होगा दोस्तों। अब हमारी फ्रंट भाग की ड्राफ्टिंग हो गई है दोस्तों। अब हम इसकी कर लेंगे कटिंग। मैं उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि फ्रंट भाग की भी ड्राफ्टिंग आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब इसकी भी कटिंग कर लेंगे इस तरह से। कटिंग करने के बाद मैं बताऊंगी कि आपको टक्स कितने कितने इंच पे लेना है। इस तरह से गले की भी कटिंग कर लेंगे।
आर्म होल की कटिंग जो हमने डाउन करके लिया था 1/2 इंच, उससे कटेगा दोस्तों। इस तरह से आर्म होल की भी कटिंग कर लेंगे। ये हमारा फ्रंट भाग कट के हो गया रेडी। अब मैं बताती हूँ कि टक्स किस तरह से लगाया जाएगा। नीचे का जो टक्स है वो 1 इंच का रहेगा, 1/2 इधर और 1/2 इधर। ये 1 इंच का टक्स पॉइंट बनेगा जो नीचे का टक्स होता है। और बाकी तीनों टक्स 0.25 यानी कि 1/2 इंच का टक्स रहेगा। इस तरह से ये 0.25 इंच जो मार्जिन लिया वो आर्म होल के पास जो टक्स बनेगा वो उसमें कवर हो जाएगा दोस्तों। इस तरह से टक्स ले लेंगे। अब हम इस सारे टक्स पे छोटे छोटे कट्स लगाएंगे दोस्तों। अब हमारा बैक पार्ट और फ्रंट भाग इस तरह से हो गया रेडी। अब हम ये छोटे छोटे कट्स लगा देंगे जिससे कि आप जब भी कपड़े पे इससे रख कर ड्राफ्टिंग करें तो आपको अलग से ड्राफ्टिंग करने की ज़रूरत ना पड़े। इसे ही रख के आप आसानी से ड्राफ्टिंग कर सकते हैं, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। आपको डॉट्स पे भी कट्स लगाने हैं छोटे छोटे। ये कट्स लग के हमारा हो गया है रेडी दोस्तों। अब हमारा फ्रंट भाग भी कट के रेडी हो गया। उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि आपका मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा हो और ड्राफ्टिंग समझ में आ गई होगी दोस्तों।